आप ऐसे कई जानवर देखे होंगे जिसके सींग काफी बड़ा बड़ा होता है और वो सींग घुमाव नहीं होता है, बिल्कुल एकदम सीधा दिखेगा। क्योंकि वो जो उसका सर के पास में मोटा रहता है, फिर धीरे धीरे उसका सींग पतला हो जाता है। और उसमें से काफी जो दूसरा जानवर उससे जो लड़ने के लिए आता है तो उसको दिक्कत भी हो सकता है, क्योंकि वो डायरेक्ट कभी उसको मारेगा ना तो सींग घुस भी सकता है। और ऐसे आप कई जानवर को भी देखे होंगे जो एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन सींग किसी किसी को लग जाता है, किसी को घुस जाता है, किसी किसी को टूट जाता है। तो ये भी जानवर एक ऐसा है जिसके सींग काफी बड़े बड़े होते हैं। ईस्ट अफ्रीकन ओरेक्स, आप इसको सुने होंगे लेकिन बहुत कम ही सुने होंगे आप। कई लोग ऐसे होंगे जो इसको जानते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो नहीं जानते होंगे। ईस्ट ओरेक्स ये जानवर अफ्रीका में ज्यादातर पाए जाते हैं, अफ्रीका के जंगलों में। और ये पूर्वी अफ्रीका में। ईस्ट अफ्रीकन ओरेक्स भी इसको बोलते हैं। और ये ज्यादातर तो आपको भूरे कलर में दिखेंगे, क्योंकि इसका ज्यादा पूरा शरीर में भूरा कलर होता है। बाकी इसके शरीर में पट्टी भी होते हैं, पट्टी ब्लैक कलर के। जैसे जेबरा के होते हैं ना कि व्हाइट ब्लैक, वैसे ब्लैक कलर की इसकी पट्टी होते हैं। लेकिन जेबरा के जैसा नहीं होता, इसका कहीं कहीं जैसे पेट की तरफ होता है या तो फिर पीठ में होता है, वैसे करके होते हैं। लेकिन इसका सींग आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल सीधा। हालांकि ये भी हिरन ही जैसे दिखते हैं, लेकिन हिरन से बड़ा दिखता है। हिरन का शरीर कैसा पतला रहता है, छोटा रहता है, लेकिन इसका शरीर बड़ा रहता है और मोटा रहता है। ईस्ट अफ्रीकन ऑरेक्स का, और ये एक शाकाहारी जानवर होता है। और ये जैसे जंगली खरबूजे हो गए, ये सब ज्यादातर खाते हैं। बाकी पत्ते वगैरह भी खाते हैं। और कभी कभी कई मौसम में ऐसा होता है जो टहनियाँ भी खाते हैं, कुछ पेड़े के छाल भी खाते हैं। क्योंकि ये सबका जो जीव रहता है ना, वो हल्का सा दाना दाना के जैसा रहता है। इसलिए वो सब कांटेदार वाली जो टहनियाँ होता है ना, उसको भी चबा के खा जाते हैं। और अगर इसकी वेट की बात करें, क्योंकि ये तो काफी बड़ा होता है, हिरन से तो मोटा ही दिखता है। हिरन उतना खास बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये जानवर उससे बड़ा होता है हिरन से। इसकी वजन की अगर बात करें तो लगभग 150 से 200 केजी तक भी होते हैं। और ये खुले मैदान में भी रहना पसंद करते हैं, बाकी ये रेगिस्तान में भी रहते हैं। और ये कई देशों में पाए जाते हैं, जैसे तांजिया हो गया, सूडान हो गया, सोमालिया हो गया। और भी कई देश है जो उसमें पाए जाते हैं। और इसकी अगर हम जीवन काल की बात करें तो फिर इसकी जीवन काल लगभग 20 से 22 वर्ष होता है। क्योंकि ये जानवर चिड़ियाघरों में भी देखे जाते हैं, चिड़ियाघरों में भी पाए जाते हैं। तो चिड़ियाघर में इसकी अगर जीवन काल की बात करें तो लगभग 22 से 24 वर्ष तक होता है। क्योंकि हमने पहले ही बताया फ्रेंड कि चिड़ियाघरों में देखभाल के कारण से कई जानवरों का जीवन काल बढ़ जाता है। और जंगल में उसको काफी चीजों से दिक्कत होती है, कई मुसीबत होते हैं उसके, काफी बड़े बड़े जानवर से, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम से बहुत ऐसी दिक्कत होती है, इसलिए उसकी जंगल में जीवन काल कम होता है। और इसकी पसंदीदार है जंगली खरबूजे।
क्योंकि ये ज़्यादातर जंगली खरबूजे जो होते हैं, ज़्यादातर ये खाते हैं। लेकिन ये आप देखेंगे जैसे हिरन का शरीर भी छोटा रहता है। हिरन हिरन हालाँकि हिरन का ही जैसा जो बनावट रहता है, हिरन का ही जैसा रहता है, लेकिन इसका मोटा होता है और सींग बिल्कुल एकदम सीधा लंबा। और इसके 2 ही सींग होते हैं। हालाँकि इसके अगर कलर अगर देखेंगे तो भूरे कलर में ज़्यादा रहता है, गहरे भूरे, और ब्लैक कलर की पट्टियाँ होती है। कभी पेट में भी होते हैं इसके, तो फिर पीठ में होते हैं, या फिर चेहरे पे होते हैं। सो फ्रेंड, अगर आपको ईस्ट अफ्रीकन, अगर इसके बारे में जानकारी अगर सही मिली हो, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नए-नए जानवर की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।